आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Right now you are watching my YouTube channel Exploring the World with M.A. Shahid. The most important part of this my channel Exploring the World with M.A. Shahid is M.A. Shahid Online College. In this playlist of my channel, we are teaching students of class 1 to 12 all subjects, and we are doing our best to manage all of the subjects. But right now, I myself in person, M.A. Shahid, doing my best to teach English and mathematics to class 9 and 10th regularly. तो मैंने ज़ाती तौर पर बाकायदगी से 9वीं और 10वीं क्लास को इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया हुआ है, और एक तरतीब के साथ सिलेबस को हमने शुरू से शुरू कर लिया हुआ है। और अल्लाह ताला के फजल करम से, आपकी दुआओं से डेली जो है एक रूटीन के साथ वीडियोस जो है इसकी पब्लिश हो रही हैं। दुआ कीजिएगा कि हम बाकी भी सब्जेक्ट्स की बाकी क्लासेस और बाकी सब्जेक्ट्स की इसी तरीके से पूरी की पूरी वीडियोस जो है वो जारी कर सके। इस वक्त मैं मुखातब हूँ 9th और 10th के इंग्लिश के स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर, और अमूमी तौर पर तमाम इंग्लिश के स्टूडेंट्स जिनको भी ग्रामर में प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वक्त हमने शुरू किए हुए हैं टेंसेस। एक्टिव वॉइस हम 12 वीडियोस में मुकम्मल कर चुके। अब हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस शुरू किए हुए हैं, और उसकी इससे पहले 4 वीडियोस जारी हो चुकी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फिर प्रेजेंट का परफेक्ट जो है यहाँ तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके पैसिव वॉइस तक 4 वीडियोस इस वक्त पब्लिश हो चुकी हैं। आज ये 5वीं वीडियो है पैसिव वॉइस के ऊपर, और आज हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। तो ये 5वां टेंस है पैसिव वॉइस का। 4 वीडियोस 4 टेंसेस की इससे पहले जारी हो चुकी है। अगर आपने पिछली 4 वीडियोस को देखा हो, वॉच किया हो, और उसमें 4 टेक्निक्स अंडरस्टैंड की हो, तो पहली 3 वीडियोस के अंदर जहां इनडेफिनिट टेंसेस थे उनको देखकर और फिर चौथी को देखकर आपको अंदाजा हुआ होगा कि जो पहले तीनों टेंसेस थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके जो इंडेफिनिट थे, प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब था इज एम आर, हमने कंटिन्यूअस में उसी का हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ बीइंग ऐड कर दिया। तो आज हम पास्ट टेंस कर रहे हैं, और अगर पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आपको याद हो या सिंपल सेंटेंस याद हो, तो दैट वाज इन दिस वे, ही वाज राइटिंग अ लेटर। वहां वाज और वर यूज होता था, पास्ट में बात हो रही होती थी, एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में होता था। वाज वर यूज करते थे और प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज करते थे, आईएनजी वाली फॉर्म। ही वाज राइटिंग अ लेटर, शी वाज राइटिंग अ लेटर। तो अब आज हम जब इनको पैसिव में चेंज करेंगे तो बिल्कुल प्रेजेंट वाला फार्मूला इज एम आर के साथ बीइंग, और यहाँ वाज वर के साथ भी बीइंग लगाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में कैसे होंगे। जी, एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ही वाज राइटिंग अ लेटर, शी वाज राइटिंग अ लेटर, I was writing a letter, we were writing a letter, you were writing a letter, and they were writing a letter। यहाँ ही, शी, आई के साथ वाज लगा और बाकी 3 के साथ व लगा। वाज और व इसमें हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस में, और साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म है। तो रेपिटिशन हो रही है, रिवाइज हो रहे हैं आपके एक्टिव वॉइस भी। लेकिन जब तक आपको एक्टिव वॉइस क्लियर नहीं है तो पैसिव वॉइस करना जो है वो फजूल बात हो जाएगी, मीनिंगलेस बात हो जाएगी। इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पहले एक्टिव वॉइस अपने क्लियर करें, वो वीडियो सारी देखिए। यहाँ पर भी मैं ब्रीफली उसके ऊपर एक रिव्यू करता हूँ, लेकिन येट वहाँ पूरी एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हो तो आई थिंक यू विल गेट मोर बेनिफिट ऑफ इट। जी, फार्मूला क्या बनेगा
जो कॉमन तीन चीजें हैं कि ऑब्जेक्ट ने एंड से उठकर शुरू में आना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट शुरू से उठकर एंड पर जाएगा, बाई पहले लगेगा, वहाँ वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा, और सब्जेक्ट जो उठकर शुरू में ऑब्जेक्ट उठकर शुरू में आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, यहाँ वो सब्जेक्टिव फॉर्म में, और वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में, पैसिव वॉइस में। वर्ब का दिमाग से निकाल दें कि कौन सी फॉर्म यूज़ होनी है, सिर्फ एक ही फॉर्म यूज़ होनी है और वो है थर्ड फॉर्म। ये एक क्लियर कट फार्मूला रख ले। और दो बातें और जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एंड से जो आपने ऑब्जेक्ट है उसको उठा कर लाना है सेंटेंस के शुरू में, और यहां से सब्जेक्ट है इसको उठा कर ले जाना है वहां पर, इससे पहले बाय लगाना है, और वो ऑब्जेक्ट आएगा शुरू में तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आना है। चीज़ों के नाम जो हैं वो एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो सब्जेक्ट हो, लेकिन प्रोनाउंस आ जाए तो वो चेंज होते हैं। ये ही उधर जाकर हिम हो जाता है, उधर हिम लगा हुआ हो तो वो जब सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो वो ही बन जाएगा। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में, फिर उसके बाद आप वाज वर्ब शुरू करेंगे, लिखेंगे, और वाज वर्ब के साथ बीइंग, जैसे आपने प्रेजेंट में इज एम आर यूज करके साथ बीइंग लगाया, यहाँ वाज वर्ब लगाकर आप बीइंग लगाएंगे, और वर्ब थर्ड फॉर्म में जो एक फाइनल रूल है किसके लिए, पैसिव वॉइस टेंसेस के लिए, और फिर एंड पर बाय लगाकर ये सब्जेक्ट जो है वहां चला जाएगा, लेकिन आएगा किसमें, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को ज़हन में रखते हुए इस सेंटेंस को, he was writing a letter, she was writing a letter, I was writing a letter, फिर we were writing a letter, you were writing a letter, they were writing a letter, इस पहले सेंटेंस को जरा उठाए, मैं यहाँ ले आता हूँ, a letter, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में ऑब्जेक्ट, फिर आगे वाज वर्ब, इस a लेटर की वजह से वाज या वर्ब लगाएंगे। ये वाज वर्ब जो इसमें लगा है वो इस प्रोनाउन की वजह से लगा है, ये वाज वर्ब जो यहाँ लगना है वो इस सब्जेक्ट की वजह से लगना है जो ऑब्जेक्ट से उठकर इधर आया हुआ है। आर यू क्लियर? उसके बाद बीइंग लगा दे, बीइंग लगाने के बाद राइट की थर्ड फॉर्म रिटन लगा दे, और फिर बाय लगाए, और फिर ये सब्जेक्ट जो यहाँ पर था वो उठकर वहां चला गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ही विल चेंज इनटू हिम। और ऑल ऑफ द 6 प्रोनाउंस आई हैव टोल्ड अगेन एंड अगेन। और पहली वीडियो में पैसिव वॉइस की पहली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो जब हमने पैसिव में चेंज किया तो मैंने पूरी तफसील से लिखकर बताया कि ही, हिज, हिम, शी, हर, आई, माई, मी, यू, आगे आई के बाद वी और अस, यू, यो, यू, एंड लास्ट वन दे, देयर, देम। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म, फिर उसके बाद पोजेसिव फॉर्म, और एंड पर क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो वहां पर मैंने लिखकर भी बताया, अभी ज़बानी भी बता रहा हूं। तो ये जो प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है ये आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट में एंड पर जाकर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाना होता है। और लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। नाउ ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस जब पैसिव में कन्वर्ट होंगे तो सेंटेंस यहाँ तक इस जगह पर कोई चेंज नहीं है, एक जैसा रहेगा। A letter was being written by him, by her, by me, by us, by you, by them. No changes there. ये सारी एक जैसी चीजें हैं, सिर्फ एंड पर सब्जेक्ट जो इधर था वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होता जाएगा। दिस मेक्स लिटिल डिफरेंस। इतनी प्रैक्टिस करें, 6 फिक्रे लिखें अफर्मेटिव एक्टिव में लिखकर, फिर उसको 6 को पैसिव में चेंज करें। इसको आप लिखेंगे, आपके कलम से गुजरेंगे, मुंह से बोलेंगे बार बार, ये दिमाग में इतनी पक्की चीजें बैठ जाएंगी, फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इस सेंटेंस का नेगेटिव आपने सीखा हुआ है, ये अफर्मेटिव एडिंग था, बी एडिंग दे लेना नेगेटिव सेंटेंसेस। और इसका नेगेटिव कैसे बनाते थे, वाज वर्ब के बाद नॉट, वाज वर्ब के बाद नॉट। 6 फिक्रे कैसे बनेंगे, he was not writing a letter, she was not writing a letter, I was not writing a letter, we were not writing a letter, you were not writing a letter, and
यहाँ भी तो वाज वर यूज हुआ है, साथ बीइंग है, दो हेल्पिंग वर्ब आ गए। एक्टिव वॉइस में भी आपको बात मैंने बताई थी, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, कि जहां भी एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ जाएं, दो हेल्पिंग वर्ब हो जाए, तीन हेल्पिंग वर्ब हो जाए, इवन चार हेल्पिंग वर्ब हो जाए, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑपरेशनल होता है। उसके बाद नॉट लगाते हो, सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, उसको सेंटेंस के शुरू में ले जाते हो। इफ यू राइट द सेम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस चेंजेस इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो इसी वाज वर्ब को आप इसके बाद नॉट लगा दें, a letter was not being written by him, a letter was not, इस जगह पर आप नॉट लगा देंगे, सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सब में यहां पर नॉट पुट कर दें। आर यू क्लियर? अब थर्ड टाइप है आगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसको इंट्रोगेटिव करेंगे, इसका वाज बाहर निकालेंगे। वाज ही राइटिंग अ लेटर, वाज शी राइटिंग अ लेटर, वाज आई राइटिंग अ लेटर, वा वी राइटिंग अ लेटर, वा यू राइटिंग अ लेटर, एंड लास्टली वा दे राइटिंग अ लेटर, और सबके एंड पर क्वेश्चन मार्क। जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा, फुल स्टॉप खत्म हो जाएगा, सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सेंटेंस जिसमें इंटेरोगेशन हो, उसके एंड पर आपने क्वेश्चन मार्क डालना है। और इसका वाज वर्ब भी इसी तरह उठा ले भाई, ये नॉट मैं खत्म करता हूं, आप सिर्फ ये वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, वाज अ लेटर, ये याद रखना है, इसका वाज वर्ब इस जो एंड से उठकर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है, इसकी वजह से लगाना है, और इसका वाज वर्ब इस सब्जेक्ट की वजह से लगाना है। ये पॉइंट इट मस्ट बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, कि एक्टिव वॉइस में वाज वर्ब सब्जेक्ट की वजह से लगना है। कौन सा सब्जेक्ट? ई शी आई वी यू दे, और यहां पर आपने वाज वर्ब वो जो ऑब्जेक्ट शुरू में आया हुआ है उसकी बुनियाद पर लगाना है। So use of was and were will happen depending upon the object, और ऑब्जेक्ट सिंगल है तो was, प्लूरल है तो were, ये बात का ख्याल रखना है। तो इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, वाज अ लेटर, एंड रिपीट इट इन दिस वे, मुंह से भी बोले लिखे भी, मुंह से भी बोले लिखे भी, अगेन एंड अगेन डू इट, एंड इन दिस वे योर आर्टिकुलेटरी सिस्टम, उसकी एक हैबिट डेवलप होगी। हाथ से लिखोगे तो नर्वस सिस्टम की हैबिट बनेगी, और जब ये दो चीजों पर चला जाएगा, आपकी आर्टिकुलेटरी सिस्टम की हैबिट बने, आपके नर्वस सिस्टम की हैबिट बने, कोई भी लर्निंग, नॉट ओनली लैंग्वेज, कोई भी लर्निंग, तो वो चीज़ें पक्की आपकी लर्निंग की हार्ड डिस्क की उस जगह पर चली जाती है जहाँ से चीज़ें इजीली करेक्टली रिट्रीव हो जाती हैं, और वहाँ से डिलीट भी नहीं होती हैं। प्रैक्टिस जो है वो डिलीशन प्रोसेस को मिनिमाइज कर देती है। जी, लास्ट वन हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या था? नेगेटिव का वाज बार बाहर निकालते थे। वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, वाज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, वाज आई नॉट राइटिंग अ लेटर। सेम वे जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, जो इसका नेगेटिव था उसका वाज बार बाहर निकाल लें। क्या था इसका नेगेटिव? अ लेटर वाज नॉट, यहां पर हमने नॉट लगाया हुआ था, इस जगह पर A letter was not being written by him, ये was शुरू में आएगा, W कैपिटल हो जाएगा, W क्या करेंगे? कैपिटल हो जाएगा, और ये आ जो है ये समान हो जाएगा। Was a letter not being written by him, और एंड पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिटन में भी और स्पोकन में भी। तो स्पोकन इंग्लिश जो है ना, इनफैक्ट आप रिटन ना भी करें तो स्पीकिंग जो है, ड्रिलिंग, ये जो ऐसे प्रैक्टिस की जाती है बुलंद आवाज से खास तौर पर और बार बार, तो उससे सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ना उन चीज़ों को अडॉप्ट कर जाता है। और ये अडेप्टेशन जो है टू द अदर लैंग्वेज, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि जब भी आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो इतनी मुद्दत हो जाती है कि आप अपनी लैंग्वेज बोलते ही नहीं हैं। इवन जब आपको अपना कोई यार दोस्त जो अपनी नेटिव लैंग्वेज का मिलता है तो उस दिन आपको मज़ा ही आ जाता है, आप सारी हर चीज़ परे फेंकते हैं, अगेन यू कम बैक टू योर ओरिजिनल लैंग्वेज। तो एक मुद्दत तक अपनी ज़ुबान जब आप नहीं बोलते तो वो इन फैक्ट दैट बिकम्स द नीड, और जो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, उस वक्त वो आपके सीखने का अमल आपकी असल में ज़रूरत है। तो वो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से आप चले जाएं बाहर, लेकिन वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप वहाँ की किताबें देखें, किताबों को पढ़ें, टीवी को देखें, उनकी मूवीज़ को देखें, ड्रामाज को देखें। तो आपको जो क्लोक्वल लैंग्वेज है, आम गली मोहल्ले की जो ज़ुबान है, उसको समझने में आसानी हो जाएगी। आप जल्दी जो है, जो इंटरेक्शन आपका इतनी स्पीड से नहीं हो रहा, लेकिन आप जब उसकी फिल्म्स को देखेंगे, उसके लिटरेचर को पढ़ेंगे, उसके अखबारात को, डेली जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं उसको पढ़ेंगे, तो फिर भी तेजी आ जाती है। तो इनपुट आप जितना ज़्यादा डालें, क्योंकि इनपुट दो तरीकों से आता है, एक लिसनिंग से और एक रीडिंग से। ये दोनों इनपुट एक्टिविटीज़ है, लिसनिंग एंड रीडिंग। राइटिंग और स्पीकिंग, ये दोनों आउटपुट एक्टिविटीज़ है। तो ये जो दो इसमें एडिशंस हैं, एक रीडिंग की और एक राइटिंग की, ये आर्टिफिशियल है, दूसरी दोनों नेचुरल है। कि एक बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गया ही नहीं है, लिसनिंग स्पीकिंग वो सीख जाता है। लेकिन इन दो को भी दरमियान में यूज करें, यानी एक आप इनपुट एक्टिविटी बढ़ा लें और एक आउटपुट एक्टिविटी बढ़ा लें, तो प्रोसेस जो है वो ज़्यादा क्विकर हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, और इवन ज़्यादा क्वालिटेटिव हो जाएगा, फिगुरेटिव लैंग्वेज में आप एंटर हो जाएंगे। अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, आप लिसनिंग, जो हाईली एजुकेटेड लोग जो है, जो टीचर्स हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, आप उनको जब सुनते हैं, सेमिनार सुनते हैं, तो वहाँ आपकी फॉर्मल लैंग्वेज डेवलप होती है। जब अखबारात पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड ओपिनियन पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर्स, तो उस वक्त आप इंटेलेक्चुअल्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो फिर क्वालिटी बड़ी इंप्रूव हो रही होती है। लेकिन क्लोक्वल लैंग्वेज में जस्ट गुजारा करने के लिए वो सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग से गुजारा हो जाता है। रीडिंग और राइटिंग ये दोनों भी करेंगे तो फिर क्या होगा कि लैंग्वेज की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो दैट्स वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू, टेक्निक सीखें लेकिन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। रीडिंग अपनी बहुत ज़्यादा करें, अपनी लिसनिंग बहुत ज़्यादा करें, और क्वालिटेटिव रीडिंग और लिसनिंग करें, उससे जो उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तरह ये हमने ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव करके ये टेंस भी हमारा कंप्लीट हुआ। हर टेंस के अंदर 4 टाइप के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 4 टाइप के सेंटेंसेस हम एक्टिव में लेकर उनको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अभी टेंसेस हमारे कंप्लीट हो गया 5। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस, आगे कौन सा टेंस होगा? फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। और पिछले दोनों टेंसेस प्रेजेंट और पास्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किए, पिछले वाले इज एम आर के साथ बीइंग, वाज वर के साथ बीइंग। और ये अब याद रखिएगा, 5वां टेंस जो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें यहां चूंकि विल बी और शैल बी आता है, he will be writing a letter, shall be। अब be being जो है वो हम यूज नहीं करेंगे, be being पैसिव वॉइस में यूज नहीं होगा। is am are के साथ being, was were के साथ being, will be और shall be के साथ being हमने यूज हम नहीं करेंगे। therefore the 6th tense, future continuous tense, उसके पैसिव वॉइस नहीं होते, ये ज़हन में रखना है। इस 5वें टेंस के बाद 6ठा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें
अब इस रूटीन में जिस फार्मूले से हम आ रहे हैं, इज एम आर के साथ हमने बीइंग लगाया प्रेजेंट में, फिर पास्ट में वाज वर के साथ बीइंग लगाया, फिर विल बी और शैल बी के साथ बीइंग लगाना पड़ेगा जो इर्रेगुलर है, जो रूल्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज देयरफॉर देयर विल बी नो पैसिव ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आज से ये हमारे 5 टेंस मुकम्मल नहीं हो गए, कितने मुकम्मल हो गए हैं? 6 टेंस मुकम्मल हो गए हैं। तो ये वीडियो जो है ये बेसिकली जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दोनों टेंसेस इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने प्रैक्टिस करनी है पास्ट के ऊपर, और फ्यूचर का सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि उसके पैसिव वॉइस मौजूद नहीं होते। ठीक है, अपने रजिस्टर पर ये चारों टाइप एक्टिव में, चारों टाइप पैसिव में लिख लिए। अभी नहीं लिखे तो लिखे भाई, लिखे, हर सूरत लिखे। कलम से गुजारे मुंह से बोले, कलम से गुजारे मुंह से लिखे, प्रैक्टिस करें। ठीक है, इजाजत चाहने से पहले आपसे बात पूछ लूं कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया? नहीं किया, डू इट राइट नाउ, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिलसिला हमारा जो है इसको हमने इंशाल्लाह इतना अफेक्टिव, इतना इन्फ्लुएंशियल और इतना मुफीद बनाना है, इतना यूजफुल बनाना है कि आप जो है 24 घंटे जब जी चाहे कि एक टॉपिक आपको क्लियर नहीं, वीडियो खोलो और सुनो, और वो टॉपिक आपकी चॉइस के मुताबिक, आपकी मर्जी के टाइम के मुताबिक, जब आप चाहे उस वक्त आपको अवेलेबल हो। तो ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा आपकी थोड़ी सी इस कंट्रीब्यूशन से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अपनी कीमती तरीन चीज़ जो आपके पास मौजूद है वो आपकी लाइफ है, इसकी हिफाजत करें, सिर्फ अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।